नवरात्रि के पावन दिनों में जब पूरे भारत में मंदिरों की घंटियां बजती हैं, दीपक जलते हैं और जय माता दी की गूंज हर तरफ सुनाई देती है, तब एक सवाल मन में आता है कि आखिर नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की ही पूजा क्यों की जाती है? क्या इसके पीछे सिर्फ एक परंपरा है या कोई गहरा रहस्य छिपा है? दरअसल नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति, साधना और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूप हैं। उन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है और इन 9 रूपों की पूजा 9 दिनों में की जाती है। इन रूपों में सबसे पहला स्वरूप है शैलपुत्री, जिनका अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यही माँ दुर्गा का प्रथम रूप माना जाता है और यह शक्ति, स्थिरता और जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करके अपने जीवन की नई शुरुआत और शक्ति की कामना करता है। दूसरे दिन पूजा की जाती है ब्रह्मचारिणी की, जो तप, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और उसी तपस्विनी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। यही रूप हमें सिखाता है कि अगर जीवन में कोई लक्ष्य पाना है तो उसके लिए धैर्य और तपस्या जरूरी है। तीसरे दिन माँ का स्वरूप होता है चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार का सुशोभित होता है। यह रूप साहस और वीरता का प्रतीक है। कहा जाता है माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के सभी भय और संकटों को दूर कर देती है। चौथे दिन पूजा होती है कुष्मांडा की, जिन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपने हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। 5वें दिन पूजा की जाती है स्कंद माता की, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं। यह स्वरूप मातृत्व, करुणा और प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख और शांति आती है। 6ठे दिन माँ का स्वरूप होता है कात्यायनी। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ दुर्गा ने उनके घर जन्म लिया था, इसीलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। यही वह स्वरूप है जिसने महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का अंत किया था। 6ठे दिन पूजा की जाती है कालरात्रि की, जो माँ का सबसे भयंकर और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। उनका स्वरूप भले ही भयावह हो, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए हमेशा कल्याणकारी है। वो अज्ञान, भय और बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। 8वें दिन पूजा की जाती है महागौरी की, जो शांति, पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि कठोर तपस्या के कारण माँ पार्वती का शरीर काला पड़ गया था, लेकिन भगवान शिव के गंगा जल से उन्हें स्नान कराया गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण का हो गया और तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजा की जाती है सिद्धिरात्रि की, जो सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि देवता, ऋषि, यहाँ तक भगवान शिव ने भी उनसे सिद्धि प्राप्त की थी। इसीलिए यह सर्वपूर्णता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। वास्तव में नवरात्रि के 9वें दिन केवल देवी की पूजा ही नहीं, बल्कि जीवन के 9 आध्यात्मिक चरणों की यात्रा भी है, जहाँ पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक इंसान शक्ति, तप, साहस, ज्ञान, प्रेम, धर्म, अज्ञान का नाश, पवित्रता और अंत में पूर्णता प्राप्त करने की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ताकि मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता
को समाप्त करके देवी शक्ति को जागृत कर सके। इसीलिए जब भी नवरात्रि आए सिर्फ पूजा नहीं बल्कि इन 9 रूपों की संदेश को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हमें सिखाती है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती बल्कि हमारे भीतर भी छिपी होती है, बस उसे जगाने की आवश्यकता होती है। जय माता दी।